Hello students, hope you all are doing good and welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini and in this video I'm going to teach you the topic succession planning. सक्सेशन प्लानिंग। अब है सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है। अभी सक्सेशन प्लानिंग मैंने बताया आपको कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड डेवलपिंग पोटेंशियल लीडर फॉर होल्डिंग द क्रिटिकल पोजीशन रिप्लेसिंग द ओल्ड वन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज टू एंश्योर स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो आपके ऊपर वाली पोजीशन है उसको या तो वो वैकेंट हो जाए या फिर उसको रिप्लेस करने के लिए उस पर्सन को आप क्या करते हो, जो इससे और ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं बाकी नीचे या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो और एम्प्लॉयज़ है उनको आप रिप्लेस कर देते हो दूसरी पोजीशन के साथ। अब उसके रीज़न आपके कुछ भी हो सकते हैं कि आप जो इस वाली पोजीशन को क्यों रिप्लेस कर रहे हो। या तो हो सकता है कि वो रिटायर हो रहा है, या हो सकता है वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि उनको उससे बेटर बंदा मिल गया है। तो एनीथिंग कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस। तो ये चीज़ होती है आपकी सक्सेशन प्लानिंग की। वैकेंट एक आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है यहाँ पर। ये आपकी स्ट्रेटेजी होती है सजेस्ट द स्टेप्स टेकन टू अचीव द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों होते हैं, क्योंकि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। इट एम्स एट फाइंडिंग आउट पोटेंशियल रिप्लेसमेंट। क्या कर रहे हो आप, फाइंड कर रहे हो पोटेंशियल रिप्लेसमेंट। अगर कोई दूसरा बंदा ढूंढ रहे हो तो उसके पोटेंशियल होना चाहिए जिस फील्ड के लिए, जिस जॉब के लिए, जिस पोजीशन के लिए आप बंदा ढूंढ रहे हो, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अब वो रिप्लेसमेंट आपका इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, बट पहली प्रायोरिटी ये देते हैं इनसाइड वाले बंदों को। अगर इनसाइड वाले को बंदे को इसलिए देते हैं कि अगर आप इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को हायर करोगे तो जो एम्प्लॉय जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज है उनका ना एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है कि ओके कि हमें मौका मिलेगा यहाँ पर अपने आप को प्रमोट कराने का यहाँ पर। तो इसलिए वो पहले इनसाइडर वाले को ऑप्शंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। It can also be explained as a process of finding a replacement for key position। अब इस चीज को वही बात है, डेफिनेशन इसकी क्या करते हो, इसके अंदर आप एक रिप्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो एक की पोजीशन के लिए। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है जनरेटिंग ग्रेटर रिवेन्यूज, ज़्यादा रिवेन्यूज जनरेट करने के लिए, मार्केट इमेज को बढ़ाने के लिए, अचीविंग कंपटीटिव एडवांटेज को बढ़ाने के लिए, लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करता है यहाँ पर। एम्प्लॉयज आर स्कैन एंड ट्रेन टू ऑक्यूपाई द मेजर लीडरशिप पोजीशन। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में जो भी आप एम्प्लॉय को यहाँ पर चूज कर रहे हो उसको प्रॉपर आप क्या करोगे, कुछ चीज़ों की यहाँ पर ट्रेनिंग दोगे ताकि उस पोजीशन को वो बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ पाए और उसको संभाल पाए पोजीशन को। फिर होता है सक्सेशन प्लानिंग अनेबल्स द मैनेजर एंड एग्जीक्यूट्स टू असेट एंड डेवलप अ टैलेंट पूल ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन बी द एबिलिटी ऑफ विलिंगनेस टू फिलिंग द पोजीशन। वही चीज़ जैसे रिक्रूटमेंट में होती है, जब आप इस पोजीशन को फिल करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास कोई एक ही एम्प्लॉय तो ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज आएंगे, चाहे वो अंदर से आए ऑर्गेनाइजेशन के चाहे बाहर से आए। तो उनमें से आप क्या करोगे, जो बेस्ट होगा उसको आप यहाँ पर चूज करोगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के, एक तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई की पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएट द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू फिल। आपने पहले तो वो पोजीशन ढूंढनी है, कौन सी पोजीशन को आपने रिप्लेस करना है और उनकी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर। क्रिएट इमीडिएट बैकअप प्लान। एक बैकअप प्लान क्रिएट करते हो आप इससे कि अगर फ्यूचर में भी कोई वैकेंसी अराइज होती है तो उसके लिए हमारे पास पहले से ही जो हैं बंदे वहाँ पर अरेंज होने चाहिए। पता चल रहा है कि वैकेंसी अराइज हो गई है और उस वहाँ पर काम लोड भी बहुत ज़्यादा है, वर्क लोड भी ज़्यादा है, बट यू डोंट हैव द वर्कर्स और द एम्प्लॉयज फॉर टू डू दैट स्टफ, कि आपके पास वहाँ पर बंदे ही नहीं है काम करने के लिए। तो बैकअप प्लान आपका होना चाहिए। टू गिव अ क्विक रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। और ये बैकअप से ही एक चीज़ आती है आपकी कि अगर फ्यूचर में वैकेंसीज अराइज होती है यानी कि चेंजेस आए आपकी फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका क्विक रिस्पॉन्स आपने देना है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का। डेवलप एम्प्लॉयज थ्रू कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग। आप अपने उसको डेवलप कर रहे हो उनको ट्रेनिंग देके और उनको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स देकर। यहाँ पर फैसिलिटेट इंडिविजुअल करियर डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर क्या करो, करियर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोशन ही होगा उनको एक तरीके से, क्योंकि जिस भी नेक्स्ट जॉब पर वो जाएंगे, कोई भी बंदा एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पर जाता है तो उसकी उसमें सैलरी के अंदर कुछ एड ऑन होता ही होता है यहाँ पर। तो करियर डेवलपमेंट होगी उसकी इंडिविजुअल की। आपकी प्रोसेस क्या है यहाँ पर आपकी, सबसे पहले आप क्या करोगे कि पोजीशन को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आइडेंटिफाई द टैलेंट पूल, डेवलपिंग सक्सेशन स्ट्रेटजीज, इम्प्लीमेंटेशन सक्सेशन स्ट्रेटजीज, एवेल्युएटिंग द प्लान।
सबसे पहले क्या किया, जो की पोजीशन जो जो खाली हैं आपकी, ठीक है, फिर आप उसको क्या करोगे, फ्यूचर वैकेंसीज को आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी खाली होने वाली हैं, चाहे वो आपकी जनरल मैनेजर हो, प्रेसिडेंट हो, डायरेक्टर हो, सीए की हो। फिर आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई द टैलेंट पूल। आप क्या करोगे, आप नॉलेज के बेस पर स्किल एबिलिटीज ऑफ करंट एम्प्लॉयज आर एनालाइज एज पर द पोजीशन फॉर विच ऑफ द सक्सेशन इज रिक्वायर्ड। अब जो आपके करंटली आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे, एग्जामाइन करोगे, एनालाइज करोगे कि क्या उस पोजीशन को फिल करने के लिए सारी के सारी क्वालिटीज़ आपके करंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के अंदर है या नहीं है। दिस इज डन बाय परफॉर्मिंग टू मेन एक्टिविटीज। ये दो एक्टिविटीज के थ्रू आप ये चीज करोगे, नेमली वर्कफोर्स स्किल एनालिसिस और एक होता है जॉब एनालिसिस। वर्कफोर्स स्किल एनालिसिस के अंदर क्या करोगे, आप अपनी स्किल और एबिलिटीज जो आपको फ्यूचर वैकेंसी के लिए चाहिए उसको डिटरमाइन करोगे। और जॉब एनालिसिस के अंदर क्या करोगे, आप फाइंडिंग आउट कम्पिटेंट एम्प्लॉयज हु कैन बी ट्रेंड, कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसके अंदर सारी के सारी एम्प्लॉयज में सारी की सारी क्वालिटीज हैं, बट उसको थोड़ी सी जस्ट एक ट्रेनिंग देने की नीड है। तो आप इन दो चीजों से क्या करोगे, जो यहाँ पर वैकेंसी को फिल करने के लिए बंदे को ढूंढोगे यहाँ पर। अब आपने ये चीज यहाँ पर कर ली, अब आप क्या करोगे, डेवलपिंग सक्सेशन स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप सक्सेशन स्ट्रेटेजीज बनाओगे। स्ट्रेटेजीज इंक्लूड प्लान जॉब असाइनमेंट, कोचिंग एंड मेंटरिंग। अब उसको जो ट्रेनिंग देनी है वो कैसे दोगे, आप उसको कोचिंग दोगे, मेंटरिंग दोगे, जॉब असाइनमेंट दोगे करने के लिए, एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट दोगे, या वेरियस प्रोग्राम्स की वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर किस तरीके से आप क्या करोगे, स्ट्रेटजीज बना रहे हो यहाँ पर, उसको आप ट्रेनिंग दोगे। ये सारी की सारी चीज़ आएंगी आपकी डेवलपिंग सक्सेशन स्ट्रेटजीज के अंदर। फिर आएंगी, आप आपने स्ट्रेटजीज बना ली, अब उनको आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पर, कि जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई है उनको ब्रॉट इनटू एक्शन में लेके आओगे, सो दैट एम्प्लॉयज कैन बी ट्रेन टू डेवलप द स्किल दैट वुड बी रिक्वायर्ड। कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो ट्रेन हो जाए, उनके अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाए, ताकि उस पोजीशन को फिलअप करने के लिए जो उसको चाहिए होंगी, उस पोजीशन को फिल करने के लिए फ्यूचर में यहाँ पर, कि जब वो फ्यूचर को फिल करेगा फिर वहाँ पर काम करना स्टार्ट करेगा, तो ये वाली जो स्किल्स है वहाँ पर उसको जिसकी नीड पड़ेगी, रिक्वायर होगी उस नीड की सारी आपकी इनकी स्किल्स की। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, इवेल्युएटिंग द प्लान। इन दिस स्टेप सक्सेशन प्लानिंग स्ट्रेटजीज आर मॉनिटर्ड इन ऑर्डर टू इवेल्युएट वेदर सक्सेशन प्लानिंग यील्ड्स द डिजायर्ड रिजल्ट्स। कि जो हमने जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पूरा प्रोसेस बनाया है, क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ का क्या करते हो आप, इवेल्युएशन करते हो। और ये कैसे करते हो, एम्प्लॉय और टॉप मैनेजमेंट से फीडबैक लेकर आप अपने प्लान का इवेल्युएशन करते हो यहाँ पर। मेरिट्स क्या होंगे यहाँ पर, अब जो आपके करियर प्लान से इंडिविजुअल के वो रेज हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, उसको एक फॉर्मल पोस्ट मिलेगी जिससे उसका सैलरी में इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर। हेल्प इन डेवलपिंग अ पूल ऑफ क्वालिफाइड। अब देखो आप क्या करोगे, जब उनके लिए वैकेंट पोस्ट के लिए आप हायर करोगे लोगों को, तो बहुत सारे लोग हायर होंगे वहाँ पर, एप्लीकेशन देंगे आपको, उनमें से यू विल सिलेक्ट द बेस्ट वन। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पीपल को आप लोगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ होगी यहाँ पर ये। आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज रिन्यूअल नीड सो दैट एम्प्लॉय कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर चैलेंजेस थ्रू। अब देखो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज के अंदर आपने जब एनालिसिस किया था, वर्कर्स का एनालिसिस किया था, तो आपको पता चला था किस किस एम्प्लॉयज के अंदर किस किस कोई क्या क्या कमी है, और उसमें से आपको किस किस चीज़ के ऊपर उनको ट्रेनिंग देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉयज का फायदा होगा यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा कि ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, जो एट द एंड में फिर उनको जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो उनकी स्किल एड ऑन होगी, और उससे क्या फायदा होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो हेल्प करेगा आपकी। अनेबल सक्सेसर टू रिस्पॉन्ड टू रैपिड चेंज। अब यहाँ पर उसको पहले से ही पता चल जाएगा, एकदम से वैकेंट पोस्ट फिल नहीं होती, जब उसको ट्रेनिंग देने लग जाओगे, जब फाइनल हो जाएगा वो बंदा इनसाइडर द ऑर्गेनाइजेशन, उसको पहले से ही पता है कि मुझे उस पोस्ट के लिए चुन लिया गया है, मुझे वहां पर अब क्या करना है, उस वैकेंट पोस्ट को फिल करना होगा। अब तो उसको ना जब वो पोस्ट पर काम करेगा तो चेंजेस उसको अडॉप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेंटली पहले से प्रिपेयर हो चुका है उस चीज़ के लिए, तो वो चेंजेस को क्या करेगा, इजीली अडॉप्ट कर पाएगा, इजीली उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। डिमेरिट क्या होगी यहाँ पर, लीड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ रॉन्ग सक्सेसर विच एडवर्सली इफेक्ट। अगर उन्होंने किसी गलत बंदे को चुन लिया, जो उसके केस में होता है प्रेफरेंस, जो ये होता है ना कि अपने नॉन लोगों को, अपने जो उनको अच्छे लगते हैं उनको वो हायर कर लेते हैं यहाँ पर, तो उसके कंडीशन में क्या होगा, ये इफेक्ट करेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को भी और डेवलपमेंट को भी।
may have the wrong timing of implementation when the organization is still immature. This will reduce this harmony among objectives leading to their business. अब देखो ये वाली लाइन को करने की जरूरत नहीं है इसमें ये करना कि इतने सारे एम्प्लॉयज उनमें से एक को चुन लिया तो बाकी एम्प्लॉयज जो होते हैं उसके अंदर डिसहार्मनी आपकी क्रिएट हो जाती है, जिससे क्या होता है वो सोचते हैं कि हमें नहीं लिया गया, कि इसका मतलब हम में कमी है, वो क्या हो जाएंगे डिमोटिवेट हो जाएंगे आपके, उनका मोरल डाउन हो जाएगा यहाँ पर कि उन्होंने हमें क्यों नहीं चूज़ किया इस चीज़ के अंदर। फिर सबके मन में ये आता है कि ओके वो चहेता होगा अपने मैनेजर का इसलिए उसको ही चूज़ किया उन्होंने फलाना, मतलब कुछ भी उनके मन में कन्फ्लिक्ट आ सकता है यहाँ पर। तो ये क्या होता है डिसएडवांटेज होता है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का यहाँ पर प्रॉब्लम्स कराई थी क्या ये तो देखो वही है आपका रिसेंसी इफेक्ट, ये एक्स्ट्रा है 3 पॉइंट आपके। सक्सेशन प्लानिंग आपका खत्म की रिसेंट उसके ऊपर आपको जज कर लेना कि रिसेंट बिहेवियर के ऊपर आपको जज कर लेना। लीनियंसी बायसनेस के यहाँ पर क्या करते हैं, बायस करते हैं आपके जो मैनेजर्स होते हैं रेटिंग देने में या फिर किसी चीज़ को आपका फीडबैक देने में या फिर प्रमोशन करने में, वो क्या करते हैं भेदभाव करते हैं, आपका मतभेद करते हैं। और इनकम्पैटिबल वर्क इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका तब प्रॉब्लम आती है उसके अंदर अकर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एम्प्लॉयज परफॉर्म देयर ड्यूटीज सिंसियरली इफेक्टिवली बट नॉट गेट सफिशिएंट रिवॉर्ड, कि बंदे अच्छे से काम भी कर रहे हैं फिर भी क्या करता है उनको उस तरीके से उनको फीडबैक उनको रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ होता है इनकम्पैटिबल वर्क इन्वायरमेंट। तो वहाँ पर वो बंदा क्या हो जाएगा डिमोटिवेट हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, कितना अच्छा काम करने के बाद भी हमें किसी चीज़ का अप्रेजल यहाँ पर नहीं मिलता है आपको। तो ये होता है आपका इनकम्पैटिबल वर्क इन्वायरमेंट। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में यहाँ पर। तो ये यूनिट आपकी खत्म। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants. Thank you.